हर हर महादेव। 15 जुलाई को आषाढ़ मास में गुप्त नवरात्र चालू हो रही है बुधवार को। गुरुवार तक चलेगी 23 जुलाई तक। बीच में एक दिन स्विच है, शायद तृतीया। गुप्त नवरात्र जो होती है ना, वो बेसिकली तंत्र के लिए होती है, तंत्र साधना या मंत्र सिद्धि के लिए। तो आज तक आपने करी हो तो करो, अगर नहीं करी हो तो नया उपद्रव मोल नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल जो साधनाएं रहती हैं वो तो ठीक है, लेकिन तंत्र से संबंधित देवियों की साधना, जैसे अब माँ काली, माँ तारा, ललिता त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी, ये सब उग्र साधनाएं हैं इनकी। ठीक। तो जीवन में बहुत विपत्ति हो तो सावधानी पूर्वक साधना करना। क्या साधना विशेष तौर पे करना चाहिए, थोड़ा सा आज मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखो, पहला तो ये कि ये गुप्त है, इसलिए हल्ला नहीं मचाना। गुप्त होना चाहिए, इतना गुप्त होना चाहिए कि किसी को पता ना चले। घर में भी ज्यादा हल्ला नहीं मचाना, घर में भी धीरे से इसको बात को करना। फिर क्या, कलश स्थापना और देवी की स्थापना, ये सब झंझटों में मत पड़ो। सबसे पहले तो कुल देवी को पकड़ो। अरे कुल देवी के बिना, यानी हम अपनी कुल की देवी को तो पूज नहीं रहे और इधर उधर की देवियों को पूजने जाएंगे, कदर हो जाती है। अपन समझते नहीं है। अब कुल देवी नहीं पता, कोई बात नहीं। एक लाल कपड़ा लाओ पूजा वाला, 10 रुपए का। ठीक। उसमें थोड़ा सा गुलाल, थोड़ी सी अबीर, थोड़ी सी रोली, 5 या 10 का सिक्का। ठीक। चांदी का हो तो चांदी का, तांबे का हो तो तांबे का, नहीं तो 5 या 10 का सिक्का। थोड़ी सी सुगंध के लिए गूगल या लोभान भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक कोयले का टुकड़ा, लकड़ी वाला कोयला आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा, थोड़ा पूछताछी करना, मिल जाएगा। तो वो भी उस लाल कपड़े में बांध के, ये तैयार हो गई कुल देवी की पोटली। अब इसको ले जाके कहाँ, कुल देवी का स्थान कहाँ होता है? घर में। जब हम घर से बाहर निकल रहे होते हैं, घर से बाहर निकलते समय जैसे माँ हमारा ख्याल रखती है ना, पूछ लेती है कुछ भूला तो नहीं, देखने जाती है कि सही से निकल गया है ना। ऐसे कुल देवी भी बस घर से निकलते समय ही उनका स्थान होता है दरवाजे के ऊपर। जो दीवार होती है ना, मुख्य दरवाजे के ऊपर जो दीवार होती है, वहीं पर कुल देवी विराजित होती है। तो वहां पर एक किल्ली ठोक के और पोटली को बांध देना। कुछ लोग तो वहां पर कुछ बेस बनवा लेते हैं और दीपक भी लगाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, ऐसा हो जाता होती उत्तम। ये तो कोई बात नहीं, कुल देवी की पोटली बांधना सबसे पहला काम ये। ठीक। 15 तारीख को। अब इसके बाद सबसे प्रिय क्या है देवी को? देखो, अगर आप सेवा करते हो तो सेवा सबसे कठिन जो होती है ना, वो लड्डू गोपाल की होती है। और क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की सेवा करना बड़ा कठिन काम है। उन्हें खाना खिलाने कितना उपद्रव का काम होता है। 2 4 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बच्चे होते हैं तो कितना उपद्रव करते हैं। एक माँ खाना खिलाने में पचे जाती है उनको, दौड़ भाग करते करते। ऐसे लड्डू गोपाल जी की भी जो है सेवा करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन माँ की सेवा करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि माँ आपकी जरा सी सेवा से प्रसन्न हो जाती, वात्सल्य रहता है। अच्छा, लड्डू गोपाल की सेवा कठिन है लेकिन साधना आसान है। अगर आप मंत्र जाप करो उनके लिए और साधना करो, तो जैसे क्या होता है ना, हम किसी बच्चे को कुछ उपद्रव में फंसाते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी करते हैं तो उसका ध्यान जाता है, वो जो चमकता है, देखता है, तो उसके सामने मंत्र जाप करने बैठ गए तो लड्डू गोपाल जी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। हाँ 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 हाँ। ठीक। तो साधना लड्डू गोपाल जी की आसान है, वो प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन माता की साधना कठिन है, ध्यान रखना। अगर जरा सी भी त्रुटि करी, गलती करी, फिर वो क्रोधित हो जाती है। फिर वो फिर दूसरे की जरूरत नहीं, माँ ही आपको इतनी सजा दे देंगी कि आप भुगतते रहोगे। तो इस बात की थोड़ी सी सावधानी रखना। साधना माँ की कठिन है, भक्ति आसान है। लेकिन अगर आप साधना करना ही चाहते हो, मंत्र करना ही चाहते हो, तो आप कौन सा मंत्र जाप करें, ये मुख्य बात है। और उन्हें सबसे प्रिय क्या है, ये समझना जरूरी है। माँ को सबसे प्रिय है हवन। क्या प्रिय है? हवन। हवन इतना कठिन नहीं है। यूट्यूबर या बाबा लोग ऑनलाइन हवन करवा रहे हैं, तो आप उनके साथ जुड़ के भी कर सकते हो। ज्यादा नहीं, 101 रुपये दक्षिणा लेते हैं शायद, तो आप कर सकते हो। अच्छा, अगर घर पे भी करना हो तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल विधि है।
मैं आपको बताता हूँ, उस अनुसार आप कर सकते हो। तो हमें सुगम से सुगम, सरल से सरल अगर आपको हवन करना है, नियमित करना है, 9 दिन ही पूरे ही करना है, तो भी कर सकते हो, और अष्टमी नवमी को भी कर सकते हो। क्या करना है, हवन कुंड लीजिए, अग्नि प्रज्वलित करना है, उसके पहले एक दीपक प्रज्वलित करना है, और जिस मंत्र से दीप प्रज्वलित करेंगे उसी मंत्र से हवन की अग्नि भी प्रज्वलित करेंगे। और यज्ञ की जो हम आहुति देंगे, अपने मंत्र में ओम स्वाहा ये दोनों होना जरूरी है। तो आहुति देते समय ये पहली और लास्ट भी छोड़ दें तो अच्छा है। ये इन 2 मध्यमा उंगलियों अंगूठे से थोड़ी सी हवन सामग्री डालना चाहिए। अगर 1 माला हवन करना है तो लगभग 100 ग्राम हवन सामग्री लगेगी। अक्सर मैंने देखा है लकड़ी के मध्य में डालते हैं, तो लकड़ी के मध्य में नहीं, आसपास डालें, वो सब हो जाएगा स्वाहा। कैसे बोले, जैसे ओम भूर्भुवः स्वाहा, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम स्वाहा, ओम धीमहि स्वाहा, है ना, ओम प्रचोदयात् ओम स्वाहा। तो इस तरह से हम आहुति दें, हमेशा ओम स्वाहा ऐसा करें। शुरू में कुछ आहुतियां दे देनी चाहिए, जैसे अग्नि देवताभ्यो अग्निदेव्यै नमः स्वाहा, गणेश जी की सबसे पहले दे देना चाहिए, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। इसके बाद अपनी कुल देव्यै नमः स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। फिर 5-6 आहुति देने के बाद आप अपने मूल मंत्र पे जाइए। अब मूल मंत्र क्या होगा, मूल मंत्र मान लीजिए धन और समृद्धि की प्राप्ति के लिए आपको करना है, तो सबसे अच्छा मंत्र, सबसे सरल मंत्र क्या है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। दूसरा क्या हो सकता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। सामग्री क्या होगी, अगर धन वृद्धि के लिए करना है हवन, तो हवन सामग्री जो रेडीमेड बाजार से मिलती है नवरात्रि में वो ले लें, उसमें कमल गट्टे और मिला लें, मखाने मिला लें थोड़े से तोड़ के, शहद मिला लें, घी मिला लें, और मिश्री भी मिला सकते हैं चूरा करके। खीर का भोग आखिरी में दे देना चाहिए, तो भोग भी चले गया माँ। अगर कोर्ट केस चल रहा है या कोई अड़ोसी पड़ोसी से बहुत ज्यादा विवाद होता रहता है, जबरा का क्लेश है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है, तो शत्रुओं से बाधा है, तो माँ बगलामुखी और माँ दुर्गा के मंत्रों की साधना करना चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः स्वाहा। माँ बगलामुखी का कर सको तो और उत्तम। क्या है मंत्र, थोड़ा बड़ा है, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिव्याम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। ये सभी मंत्र में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा। हवन सामग्री क्या होगी, बगलामुखी की करेंगे तो पीली सामग्रियां हवन सामग्री में शामिल होंगी, जैसे कि पीली सरसों, गाय का शुद्ध खाने वाला, हवन वाला नहीं, शुद्ध खाने वाला देसी घी, और थोड़ा सा गुड़, हल्दी की गांठ, कमलगट्टे इसमें भी हो सकते हैं, बगलामुखी में भी, और अक्षत जरूर होने चाहिए, बिना टूटे चावल जो होते हैं उन्हें अक्षत कहते हैं, टूटे ना हो। हवन करते समय हमारा मुख जो है पूर्व में भी हो सकता है और उत्तर दिशा में भी हो सकता है। आसन लाल भी हो सकता है, बगलामुखी का करें तो पीला भी हो सकता है। ऊनी हो तो ज्यादा अच्छा है, 60-70-100 रुपए में मिल जाता है, ले सकते हैं। अब संकल्प कैसे लें, संकल्प नहीं आता, ब्राह्मण की जरूरत है, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। ब्राह्मण को दान करना चाहिए तो कुछ दे देना ब्राह्मण देवता को, बाद में भी दे सकते हो। अगर आपके कोई गुरु है तो उनको याद करके गुरु को प्रणाम जरूर कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र है तो गुरु मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। तो ये एक सरल विधि है। अब उसे और पांडित्य इसमें जोड़ना है तो नहीं, हमें संकल्प भी लेंगे, और वो पंडित जी तो आते थे तो संकल्प कराते थे, तो वो कैसे लेंगे, तो वो भी कोई कठिन नहीं है। सबसे पहले 3 बार अपने सीधे हाथ में जल लेके आचमनी ले ली, ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु, ये भी कर सकते हैं सिंपल, या फिर ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, जल पिया, और फिर जल पुनः लिया, ओम ऋषिकेशाय नमः, या हाथ धो लिया, लेफ्ट साइड में ले जाकर हाथ धोना। उसके बाद पवित्रीकरण, लेफ्ट हैंड में जल लिया, थोड़ा सा जल आसन पे भी छिड़क दिया, उसका भी पवित्रीकरण हो गया। और ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतों विवाह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सा वै अभ्यंतरः शुचि। नहीं आता तो क्या करें, ओम अपवित्रो पवित्रो पवित्रो वा
और भी नहीं आता तो क्या, गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हो गया। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसके बाद सबसे पहले भैरव जी का दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, फिर भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि मैं लक्ष्मी जी की या बगलामुखी की साधना हवन कर रहा हूं और माता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझसे कोई त्रुटि ना हो, ध्यान रखिएगा। उनको 2 दाने अक्षत के चढ़ा दिए, पुष्प भी चढ़ा दिया भैरव जी। इसके बाद क्या करेंगे, अब जब संकल्प लेते हैं तो हाथ में अक्षत, एक पुष्प, संकल्प सुपारी, एक सिक्का मुद्रा और थोड़ा सा जल हम ये रखेंगे। ये संकल्प जो हम ले रहे हैं, ये संकल्प सामग्री बाद में हम विसर्जित कर सकते हैं, तो ये संकल्प लेंगे तो 3 बार पहले विष्णु का नाम लेंगे, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। फिर अपना गोत्र बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे, जैसे मैं राजा भैया गांधी। फिर अपना गोत्र बोलेंगे, अगर आपको गोत्र नहीं पता है तो फिर सबको क्या बोलना है, गोत्र नहीं पता तो कश्यप गोत्र। तो कैसे बोलेंगे अपना गोत्र, कि जैसे कश्यप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, कश्यप गोत्रो उत्पन्नः, मैं कश्यप गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं। फिर अपना वर्ण बोलेंगे, वर्ण क्या होता है, अगर आप क्षत्रिय हो तो आप बोलोगे वर्मा अहम, वर्मा अहम। अगर आप ब्राह्मण हो तो बोलोगे शर्मा अहम। अगर आप बनिए हो तो बोलोगे गुप्तो अहम। अगर आप तीनों नहीं हो तो बोलोगे दासो अहम। ठीक, ये बोले। अगर नहीं पता हो वर्ण भी तो अपना सरनेम, उपनाम बोलेंगे। फिर अपने देश का नाम बोलेंगे, भारत में हो तो भारत, भरत क्षेत्र, भारत को भरत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक, फिर अपने देश के नाम के बाद अपने शहर का नाम बोलेंगे, जैसे मैं भोपाल में हूं तो भोपाल शहर है। ठीक, देवास शहर है। उसके बाद अगर आपके आसपास आपके शहर में कोई पवित्र नदी हो, जैसे हमारे यहाँ नर्मदा जी, तो नर्मदा नदी क्षेत्र है, नर्मदा नदी के क्षेत्र में, ठीक, उसका नाम बोलेंगे। फिर आपको तिथि बोलना है, तो अभी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तिथि आएगी, तो पहले दिन ही कर रहे हो तो प्रतिपदा, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथो। फिर आगे सरल भावना से हम बिल्कुल सरल तरीके से, मान लो बगलामुखी का कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आज गुप्त नवरात्र के इस पावन अवसर पर मैं अपने कोर्ट केस से संबंधित या शत्रु बाधा से संबंधित उसमें विजय प्राप्ति के लिए, समस्त बाधाओं और शत्रुओं के नाश के लिए यह हवन करने का संकल्प लेता हूं या लेती। मां मेरी इस पूजा को स्वीकार करें, मुझे न्याय और सफलता प्रदान करें। मैं अमुक मंत्र, पूरा मंत्र बोलना है, इस मंत्र का हवन कर्म करिष्ये, मैं हवन कर्म करती हूं, करता हूं, ऐसा करके वो छोड़ देना है। मंत्र में आपको पहले ही बता चुका। तो संकल्प हवन कुंड के पास नीचे एक पात्र में छोड़ देंगे, फिर उसमें 3 आचमनी जल दे देंगे, फिर हवन प्रारंभ करें। सबसे आखिरी में पूर्णाहुति में क्या देंगे, खीर, खीर की 5 आहुति, ये प्रसाद हो गया। अनार फल की भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सरल है, माँ को हवन प्रिय है, जब आप घर पे कर सकते हो, नहीं तो किसी से जुड़ के भी कर सकते हो, अष्टमी नवमी को विशेष तौर पे कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, अगर आप पूरे कर्म कांड कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, रोज घर में चिल्ला चोट कर रहे हो, पत्नी से लड़ रहे हो, आपके घर में बेटी है, कन्या है, उसको डांट रहे हो, तो फिर किसी काम का नहीं। दान सबसे ज्यादा क्या करना है, पत्नी को साड़ी दिला लाओ, कुछ खिला लाओ, बाहर घुमाने ले जाओ। इन 9 दिनों में पत्नी ही भगवती है ऐसा मानकर उसके लिए जो भी करना हो वो कर दो। ये ब्राह्मण को दान, गरीब को दान, ये सब सेकेंडरी है, सेकंड पे आता है। पहला तो वो जो जगदम्बे घर में ही है। हाँ, मैं तो अपनी पत्नी को जगदम्बे ही बोलता हूँ। हाँ, खतरनाक भी है, कभी कभी हो जाती है, जगदम्बे हो जाती है। तो उसी को भैया प्रसन्न कर लो, सब प्रसन्न। ठीक है, तो करो शुरू। अच्छा, ये इतना ज्ञान आपने ले लिया ना फोकट में, तो एक और बात ध्यान रखो, होता है कि कोई भी ज्ञान फलित नहीं होता है, ये सब विधान है। अगर आप मंत्रों की शक्ति को मान रहे हो, भगवान ने जो कहा है उस विधि को मान के हवन कर रहे हो, तो फिर सारी बात मानो कि दक्षिणा देना अनिवार्य है। अब भले ही आपने YouTube के माध्यम से मुझसे ज्ञान ले लिया, लेकिन दक्षिणा देना अनिवार्य है। तो क्या दक्षिणा दोगे, तो मैं आपसे दक्षिणा जो मैं मांगू वो दे दो। तो मुद्रा भले ही ना भेजो, लाइक करो, शेयर भी करो व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को, और सब्सक्राइब भी करो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो बेल आइकन में ऑल सेलेक्ट करो, और नीचे कमेंट में
हर हर महादेव लिख दो। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।